नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। शाम का कारोबार है और आज चूंकि अमेरिका में नई सरकार आज से शपथ ग्रहण है, जो बाइडेन आज शपथ लेंगे और उसके बाद क्योंकि बहुत लंबे समय से मार्केट को इस राजनीतिक खबर का इंतजार था, वो खबर आई, उसके बाद आज फाइनली आज से अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत होगी। तो ऐसे में क्या बुलियन मार्केट की तस्वीर कुछ बदलेगी? जो राहत पैकेज की बात हो रही है उसका क्या इंपैक्ट आगे और मार्केट के ऊपर होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इशू दत्वानी, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही सुनील बलदेवा हैं जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल इशू दत्वानी जी आपसे होगा कि क्या लगता है आपको, बाइडेन युग की शुरुआत हो रही है अमेरिका में, क्या बुलियन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आप देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि जो स्टिमुलेशन पैकेज है वो जरूर ये अप्रूव हो जाएगा उनका, और उसके आने से डेफिनेटली गोल्ड में बुलिश एक उसका इफेक्ट आएगा। तो प्राइस जो मैं हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ 21 में प्राइस राइज इमिनेंट है। प्राइस राइज थोड़ा ग्रेजुअल होगा लेकिन डेफिनेटली प्राइस राइज होगा। हम देख रहे हैं अभी प्राइस जब नीचे भी जा रहा है तो 1800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, 1850 पे अभी भाव रुका हुआ है, तो यहाँ से भाव बढ़ने की उम्मीद डेफिनेटली लगती है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी। एक सवाल दत्वानी जी आपसे और कि ओवरऑल क्या मतलब फंडामेंटली कुछ चेंज आएगा क्या मार्केट में आगे? तो फंडामेंटली ये सबसे बड़ी चेंज ये है कि एक एक्सेप्टेंस कंज्यूमर के दिमाग में प्राइस का ऑलरेडी आ गया है। तो वो बहुत जरूरी है कि जब कंज्यूमर को लगता है कि ये एक थ्रेशोल्ड लेवल है, जो जैसे इंडिया में करीब 5,000 रुपया 5100 रुपया का जो 24 कैरेट का प्राइस एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है तो अभी वो प्राइस कंज्यूमर को महंगा नहीं लगता। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आएगी अब उस प्राइस के ऊपर। जब कंज्यूमर को लगता है कि नहीं प्राइस गिरने वाला है, ये तो टेम्पररी आर्टिफिशियल प्राइस है, तो बाइंग जो है वो रुक जाती है। अब क्योंकि ये प्राइस एक्सेप्ट हुआ है 5,5100 का प्राइस कंज्यूमर बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका है अपने दिमाग में, यहाँ से एक्सपेक्टेड और जो राइज है उसमें रेजिस्टेंस कमती आएगी, और इनफैक्ट कंज्यूमर ये भी सोचेगा कि अभी हम ले लें क्योंकि नहीं तो और भाव जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सुझाव, ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बीरेन जी आप बताएं सर, अब क्या इक्वेशन होगा बुलियन मार्केट के लिए अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद? क्या इक्वेशन आप देख रहे हैं और ये बुलियन मार्केट के लिए कितना सपोर्टिव है? जनरल कमोडिटीज के लिए सपोर्टिव रहेगा, जिनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। मेटल्स में या इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में भी सपोर्टिव रहेगा, बुलियन में भी सपोर्टिव रहेगा। अब गाड़ी काबिल ड्राइवर के हाथ में है, जेनेट येलेन सुकान संभालेगी, और पोवेल बाइडेन का जो केमिस्ट्री है फिनेंशियल, वो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, ये तो आगे की बात है, लेकिन आज क्या ट्रेड लिया जाए भाविक जी? 49,000 के ऊपर है गोल्ड। इवनिंग मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा गोल्ड में? देखिए, अगर 11 जनवरी से हम अगर देखें तो जब भी मॉर्निंग सेशन पॉजिटिव खुलता है उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आज के दिन भी अभी हमने यही देख रहे हैं कि 49,291 का जो हाई है वहां से अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके 49,000 के करीब आ गए।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 150 पॉइंट की आई थिंक थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है, उसके बाद बाइंग का रिकमेंडेशन है। तो मैं बाइंग के रिकमेंडेशन करूँगा 48,900 के करीब आती है, तो वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 48,750 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 49,150 का। और आज मैं कहूँगा कि थोड़ा एग्रेसिव गोल्ड में ना जाए, क्योंकि आज बाइडेन का इनॉग्रल है, तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेड इसमें ना लें, इस पर आप नज़र रखें। चांदी पर क्या असर देख रहे हैं आप बीरेन जी, और चांदी में आप क्या करना चाहिए? सिल्वर में 65,500 65,500 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूंगा। 64,700 64,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 67,700 से 68,200 का रहेगा। पर हो गई, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहतास का, गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रोहतास जी। कॉटन में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी आगे? कॉटन में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए बीरेन जी, क्या लगता है कॉटन में आगे आपको, तेजी या मंदी? फिलहाल तेजी रहनी चाहिए, क्योंकि क्रॉप थोड़ा शुरुआत के अनुमान से थोड़ा कम है, और सीसीआई के पास ज़्यादा माल है, प्राइवेट माल काफ़ी कम हो गया है। तो 21,500-700 का टारगेट 21,700 का टारगेट फैब के लिए मैं देख रहा हूँ। यहाँ से 500-700 रुपये की गुंजाइश है। ठीक है, अगला सवाल है शिशुपाल का। पूछिए शिशुपाल जी। सर, सिल्वर माइक्रो के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया, तो सिल्वर माइक्रो में क्या है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्या कुछ है प्लीज बताइए भाविक पटेल जी। जी देखिए, पहले तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत नीचे गिरावट आ सकती है। आई थिंक 65,450 से 65,400 तक आ सकता है अभी। तो यहीं से अगर करना हो तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 66,500 के स्टॉप लॉस से, या तो फिर 65,400 के करीब आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं 65,000 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर टारगेट रख सकते हैं 66,150 का। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। सर, मेरा भाविक पटेल जी से सवाल है। मैंने 5 लोट निकल के सेल किया 1,321 रुपए के, क्या स्टॉप लॉस रखूं और क्या टारगेट रखूं? बताइए भाविक जी। जी देखिए, निकल दिसंबर से अगर देखें तो एक 1335 पे ही 4 बार अटका हुआ है, तो आई थिंक वही एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1336 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे 1304 से 1295 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आपकी। अच्छा, एक चीज़ और बीरेन जी, क्रूड का मार्केट अब आपको क्या लग रहा है सर? क्रूड में अब क्या होगा यहाँ से आगे? काफ़ी रनअप अच्छा आया है, तो अब थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। आज के लिए मैं 2-3 दिन के हिसाब से शॉर्ट प्रेफर करूँगा। 3,970 के आसपास 4,010-15 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 3,900 3,910 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है चेतन का। पूछिए चेतन जी। हमें सीपीओ लाइट में क्या करना चाहिए? क्रूड पाम तेल में? हाँ जी। ओके, क्या लगता है बीरेन जी अभी आपको सर, सीपीओ में, क्रूड पाम तेल में? सीपीओ में काफ़ी अच्छा ड्रॉप आया। मलेशिया में इमरजेंसी है और कंप्लीट लॉकडाउन है, उसकी इफेक्ट आई है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन आया है। अब मार्केट संभल जाना चाहिए। यहाँ हम फरवरी का सीपीओ करीबन 900-910 के आसपास ले सकते हैं। 875 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 935 से 945 के बीच का टारगेट रख सकते हैं। अच्छा सर, तो फिर क्या सोया तेल में भी अब रिकवरी की उम्मीद की जाए? हाँ, सोयाबीन में भी काफ़ी ड्रास्टिक सेल ऑफ आया है। मेन रीज़न जो है वो चाइना में कोरोना का जो बाइजिंग में आया है अभी, और मलेशिया फैक्टर और फंड की हेवी सेलिंग आई। लेकिन अब मार्केट स्टेबलाइज होना चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई शॉर्टेज है वो प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है। अगला सवाल है यमा जी का। पूछिए यमा जी। सर, ये कपास के बारे में बताइए। किसान है हम, हमारे पास कपास है करीब 100 कुंटल। अच्छा, बेचना चाहिए या रुकना चाहिए? ओके, आप किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि कपास आपके पास है और बेच दें या रखे रहें, क्या सुझाव होगा आपका बीरेन जी? बेच दें या रखे रहें अभी?
फर्स्ट ग्रेड यानी जो लॉन्ग स्टेपल कपास होता है तो वो रखना चाहिए। फर्दर कपास अगर है तो निकालना चाहिए, बट मैं समझता हूँ उनके पास इनिशियल ग्रेड का ही होगा, तो फिलहाल रखें। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी कपास के ऊपर, और इस पर आप नज़र रखिए। 1198 रुपये 50 पैसे का लेवल अभी दिख रहा है कपास में, कपास अप्रैल वायदा में। ठीक है, तो एक सवाल मेरा आपसे भाविक आपसे होगा कि मेटल में अगर आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो सबसे अच्छा काउंटर आपको बेस मेटल में कौन सा दिख रहा है? देखिए, सारे बेस मेटल्स में एक एल्यूमिनियम है कि जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर चुका है, और अभी भी अगर देखें तो एक वही है जो थोड़ा ओवरबॉट नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकता है। तो एल्यूमिनियम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एटलीस्ट 160-170 के करीब आता है, तो वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं 163 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 160.80 का। वरना बाकी सारे आज बेस मेटल मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज ही मूवमेंट रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि शाम के सेशन में कोई ज़्यादा रिकवरी हो सकती है, क्योंकि कल हमने देखा अच्छी रिकवरी आई, तो आज थोड़ा कंसोलिडेशन ही लग रहा है मार्केट में। कैलाश चंद्र मोदी हैं सदुलपुर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। एल्युमिनियम पे तो सर आपने बता दिया, मेरे को सिल्वर पे बताया लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए शॉर्ट टाइम के लिए। बताइए बीरेन जी, शॉर्ट टर्म के लिए चांदी में बाइंग की जाए या सेलिंग? बाइंग प्रेफर करूंगा मैं 65,500 के आसपास, 65,500, 64800 का स्टॉप लॉस और टारगेट 67700, 68200। अच्छा, ठीक है। अच्छा भाविक जी, एक चीज़ और कि नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा एक्शन हम देख पा रहे हैं इस वक्त, और अभी भी नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो MCX पर करीब 4% की गिरावट है, 180 के करीब है भाव। यहाँ पर कोई ट्रेड लिया जाए या अवॉइड किया जाए, अभी क्या किया जाए? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी नेचुरल गैस में थोड़े बहुत और गिरावट आ सकती है। कल जो बेरिश वेदर है उसकी वजह से जो सारे लॉन्ग्स है वो लिक्विडेट हो गए हैं, और अभी भी जो लेटेस्ट वेदर है वो भी थोड़ा पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट लग रहा है कि नेक्स्ट 15 दिन भी ज़्यादा ठंडी नहीं आएगी। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 176 से 175 के करीब अभी और आ सकता है। आई थिंक 175 के करीब आता है तो वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं। पर क्योंकि ऑलरेडी इतना शॉर्ट हो चुका है तो यहाँ से मैं शॉर्ट नहीं पर वेट करूँगा 175 के आता है, तो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। 172 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 175 के करीब। ठीक है, अगला सवाल अनूप का है, पूछिए अनूप। चने के बारे में पूछना था, 3500 रुपये चना बिक जाएगा क्या नया वाला? चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, ओके। बताइए, क्या लगता है भाविक जी चने पर अभी आपको क्या आउटलुक है आपका चने का? देखिए, चने में अगर देखें तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। आई थिंक काउंटर अभी थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि जो वेदर है मेजर क्रॉप्स के करीब वहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, और थोड़ा और नेगेटिव सेंटीमेंट वो भी है कि रबी सीजन शुरू हो रहा है। नाफेड ने चना सेल करने का शुरू कर दिया है। तो आई थिंक टेक्निकली भी अभी मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि जो 19 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वो और थोड़ा नीचे स्लिप हो सकता है 4340 43 10 के करीब, वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो 4340 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। 4280 के स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं 4420 का। अगला सवाल है सुशील का, पूछिए सुशील जी। सर मेरा सवाल ये है कि बीरेन जी से कि एक रात को क्या सोया तेल में नीचे का सर्किट लग सकता है आज? क्या सवाल है आपका? सोया तेल में नीचे का सर्किट, लोअर सर्किट। अच्छा बीरेन जी बताइए, क्या लगता है आपको? सोयाबीन ऑयल काफ़ी वॉलेटाइल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। इसमें खास तो मलेशियन इमरजेंसी और कंप्लीट लॉकडाउन जैसे कारण है जो मार्केट से नहीं जुड़े हैं। अभी शायद ये 2-3 दिन में थोड़ा संभल जाना चाहिए। इसका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आगे भी सेकंड लॉकडाउन आएगा या नहीं आएगा वो श्योर नहीं है। बाइडेन का कैसा रवैया रहता है, और एक बार ये फंड सेलिंग पूरा स्टेबलाइज हो जाए, मैं लॉन्ग टर्म इसमें जरूर बुलिश हूँ, बट मैं नॉर्मली 2-3 दिन का व्यू नहीं रखता हूँ। मैं कम से कम 4-5 वीक का व्यू रख के चलता हूँ। तो 4-5 वीक में सर क्या प्राइस देख रहे हैं आप सोया तेल फरवरी वायदा का?
फरवरी वायदा का मेरा इनिशियल टारगेट 2 से 3 वीक का 11.40 11.50 रहेगा, बट मैं ज्यादा बुलिश सोयाबीन पे हूँ। वहाँ एक्सट्रीम शॉर्टेज है। अभी का जो कैरी फॉरवर्ड है अमेरिका का वो 30 साल का लोएस्ट होगा मेरे हिसाब से। तो इंडियन हिसाब से मैं करीबन इसमें 3-4 वीक के हिसाब से 4800-5100 के बीच देखता हूँ। ठीक है, तो ये राय है आपकी, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि बजट से हम आपको रोज़ बताते हैं कि अलग अलग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बजट से दलहन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं। और दलहन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सुनील बलदेवा, जो कि आपटा के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के, और साथ ही दाल मामलों के बड़े जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन क्या डिमांड है कुछ ये हम आपको बता दें पहले कि पीडीएस के तहत दालों का वितरण किया जाना चाहिए। ये डिमांड की गई है आपटा की तरफ से कि जो जन वितरण प्रणाली है उसके तहत दालों का वितरण किया जाए, वेयर हाउसिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, माल गाड़ी के भाड़े में छूट दी जाए और सब्सिडी पर लोन की प्रोविजनिंग की जाए। ये कुछ अहम मांग इंडस्ट्री की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये अहम होगा कि इस बार के बजट में क्या इन बातों का ख्याल रखा जाता है और क्या इसके ऊपर कुछ ऐलान या कुछ फैसला लिया जाता है। तो ये है दलहन इंडस्ट्री की उम्मीदें, और हम आपको रोज अलग अलग सेक्टर की उम्मीदें बता रहे हैं कि इस बार के बजट में अलग अलग सेक्टर की क्या डिमांड है और जो डिमांड यहाँ पर की जा रही है उन मांगों की पूरी होने की कितनी संभावना है, इस पर हम रोज़ आपको बताते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिमांड दलहन इंडस्ट्री की तरफ से की गई है कि पीडीएस के तहत दालों का वितरण किया जाना चाहिए, वेयर हाउसिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, भाड़े में छूट दी जानी चाहिए और सब्सिडी पर लोन की प्रोविजनिंग की जानी चाहिए। चलिए, और अब हम लौटते हैं एक बार फिर से मार्केट के ऊपर कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। एल्युमिनियम में क्या व्यू है आपका भाविक जी? क्या अभी शाम के कारोबार में ट्रेड लिया जाए एल्युमिनियम में? जी जरूर, जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम है कि जो ओवरबॉट नहीं लग रहा है, तो आई थिंक आज के दिन मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत चलना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे बेस मेटल्स में मैं न्यूट्रल ही हूँ। तो एल्यूमिनियम जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 160-170 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 1660 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 160.80 का इंट्राडे। अगला सवाल अजय का है। अजय जी पूछिए। अजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूछिए। हमें जानना है कि कॉटन में 15 फरवरी तक क्या भाव हो जाएगा। कॉटन में 15 फरवरी तक क्या भाव हो जाएगा, बताइए वीरेंद्र जी। के हिसाब से एमसीएक्स फरवरी कॉटन के हिसाब से मैं 21,700-800 देख रहा हूँ। शायद फॉरेन में कोई कोरोना कंट्रोल में आ जाए या स्टिमुलस पास हो जाए तो 22,000 भी क्रॉस कर सकता है। फिलहाल अपसाइड की गुंजाइश ज्यादा है, डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। ठीक है, अगला सवाल है संदीप सिंह का। पूछिए सिंह साहब। सर, ये जानना था कि गोल्ड मिनी मैंने 50,500 पे लिया है और 2 महीने के अंदर कहाँ तक जाएगा? 50,500 पे आपने गोल्ड मिनी लिया है। बताइए भाविक जी, 2 महीने में क्या भाव हो सकता है गोल्ड मिनी का? देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस के स्टिमुलस अगर वो आता है तो आई थिंक गोल्ड में वापस हमें थोड़ी बहुत और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 2 महीने में आई थिंक करीब मुझे लग रहा है कि 50,800 से 51,000 के करीब हम देख सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि उससे ज़्यादा रिकवरी हो सकती है। तो 50,800 के लेवल मान के चलिए 2 महीने के लिए। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। एल्यूमिनियम जान्युआरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं लॉन्ग के रिकमेंड करूंगा 161.70 पे, 166 का टारगेट और 160.80 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल वीरेन जी। मैं फरवरी कॉटन बाय प्रेफर करूंगा 21,150 पे, 21,700-800 का टारगेट रहेगा और 20,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, क्रूड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बाय का रिकमेंड करूंगा 38.90 पे और टारगेट रहेगा 39.60 और स्टॉप लॉस 38.40 का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।